लौकिकता में। जब तक दोनों को नहीं जानिएगा, लौकिक भी है लौकिक वो भी है। लौकिक माने लौकने वाला, ये बार बार जो है सुन फेंक रहे हैं हाथी वाला, इनको छुट्टी कर दो। मशीन है, इनको तो मशीनरी की चिंता सता रही है। मशीन में जल डाल देंगे, इनको संतुष्टि मिल जाएगी, मशीन भी अपना चलती रहेगी। की परम प्रभु परमेश्वर की। तो कुल मिलाकर के जो है आप लोगों को परमेश्वर ने क्या जीवन दिया, क्या अनमोल रतन जीवन दिया। बरम भटक गए कर्म कांड में, बरम भटक गए कर्म कांड में, जो कुछ नहीं है। मान लिया सत्य आपने इस परिवार को, संसार को, जो पतन कारक है, जो विनाशक है, आपकी करोड़ों जीवन को जो नाश करने वाला है। इस संसार में परिवार से भी बड़ा कोई शत्रु होगा क्या? शत्रु मंडली होगी क्या? जीव के लिए परिवार से बढ़कर के शत्रु मंडली इस धरती पर कोई नहीं है। जीव के लिए परिवार से बढ़कर के शत्रु मंडली धरती पर कोई नहीं है। मत आप लोग मानिए, पड़े रहिए उसमें, आप उसकी गति दुर्गति भुगतेंगे। हम तो एक सचेत कर रहे हैं आपको। मानव जीवन पहचानने लगेंगे कि परिवार संसार इतना पीछे छूटेगा, इतना पीछे छूटेगा, पारिवारिकता संसारिकता इतनी नीचे छूट जाएगी, आप इतने ऊपर दिखाई देंगे कि देवी देवता भी आपको नमन करेंगे। यानी कर्म कांडियों के लिए संसार सही, जोगी आध्यात्मिकों के लिए संसार स्वप्नवत। जितने जोगी आध्यात्मिक होते हैं, जितने जोगी और आध्यात्मिक गुरु होते हैं, संसार को क्या घोषित करते हैं मालूम है? स्वप्नवत है, स्वप्नवत। जैसे सपना झूठ और वैसे ये संसार झूठ। जैसे सपना है ऐसे संसार है। तुलसी बाबा ने भी लिखा है, झूठे उ सत्य जाहि बिन जाने, झूठे उ सत्य जाहि बिन जाने, जिन भुजंग बिनु रज्जु पहचाने। ये झूठा संसार इसलिए सच लग रहा है कि आपको इसकी जानकारी नहीं है। झूठे उ सत्य जाहि बिनु जाने, ये झूठा संसार इसलिए आपको सत्य लग रहा है क्योंकि आप इसको जानते नहीं। किस प्रकार? उदाहरण, जिन भुजंग बिन रज्जु पहचाने। ये भुजंग माने सांप। जैसे आप अंधेरे में रात्र में यात्रा कर रहे हैं, चल रहे हैं, कोई रसरी लकड़ी रास्ते में पड़ी है, कोई रसरी रास्ते में पड़ी है, कोई लकड़ी रास्ते में पतली सी पड़ी है, अंधेरा है, एक आपको लगा कि अरे तो सांप है। आपको अंधेरे में लगा कि अरे तो सांप है। ये सही है कि वो सांप नहीं है, रसरी है, पतली लकड़ी है, लेकिन ये झूठ है कि ये सच है। लेकिन ये सारी क्रियाएं आपके शरीर में होंगी जो सच में होती। जैसे जो सांप होता, सचमुच जो सांप होता, और उसके देखने के बाद जो भय लगता, जो रोंगटे खड़ा होते, जो पीछे हटने की बात आती, ये सारी क्रियाएं यहां भी होगी। वो सांप नहीं है, रसरी है, लेकिन अंधेरे में लगा कि सांप है, तो इस रसरी से भी आप पीछे हटेंगे। इस रसरी के सांप मान लेने से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस रसरी को भी आप सांप से जैसे भयग्रस्त होते वैसे ही भयग्रस्त हो जाएंगे। कब तक रहेंगे? जब तक अंधेरा है। जैसे टॉर्च जलाएंगे दिखाई देगा कि रे 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 तो रसरी है, तो अपने ही वो बोल पड़ेंगे, अरे भैया ये रसरी से हम डर गए,
हम समझे सांप है अपने को, तो यानी झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, कैसा तो जिन भुजंग बिनु रज पहचाने। जब तक हम रज्जु रसरी नहीं पहचान ले रहे हैं, तब तक हम सांप मान करके अंधेरे के नाते और हम भयभीत हो गए। वही हालत है कि आप चूंकि इस संसार को नहीं जान पा रहे हैं, आप इस संसार को नहीं जानते, जबकि ये झूठा है, कुछ है ही नहीं, लेकिन सच मान बैठे। और सच मान लेने का नतीजा है कि ये सारी क्रियाएं हो रही हैं जो सच पर होती, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। फिर आगे क्या कहा कि जे जा नहीं जग जाई हैराई। जिस समय आप सत्य को जान लेंगे, जिस समय सत्य को आप देख पहचान लेंगे, उस समय जानते हैं कि अगर जग जाई हैराई, ये संसार ही समाप्त हो जाएगा। संसार कुछ रह ही नहीं जाएगा सिवाय एक मनोरंजन का साधन। जैसे सिनेमा हॉल के पर्दे पर एक मनोरंजन का साधन पिक्चर हो रहा है, सिनेमा हो रहा है, वैसे ही ये संसार दिखलाई देने लगेगा। वैसे ही मनोरंजन की तरह से संसार दिखलाई देने लगेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो कर्मकांडी गृहस्थों के लिए ये संसार सही दिखाई देता है, लेकिन योगी आध्यात्मिकों के लिए ये संसार सच बिल्कुल ही नहीं, उनको सपने जैसे संसार दिखाई देता है। शंकर जी भी योगी आध्यात्मिक थे, शंकर जी भी योगी आध्यात्मिक थे। जानते हैं क्या कहा हूं मां मैं अनुभव है अपना। शंकर जी कह रहे हैं कि कहा हूं मां मैं अनुभव है अपना, आ सच हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी भी कह रहे हैं कि कहा हूं मां मैं अनुभव है अपना, यानी है उमा मैं अपना अनुभव बोल रहा हूं। अपना अनुभव कैसा अनुभव, क्या अनुभव में आपके है? आप सब हरि भजन, भगवान का भजन ही केवल सच है, शेष सब तो ही सपना है। जगत सब सपना। ये सपना कौन कहा? जोगी आध्यात्मिक शंकर जी कहे। जब तत्व ज्ञान में चलेंगे, जो परमेश्वर का विधान है, जो इस सृष्टि को बनाने वाला है, जिससे ये सृष्टि उत्पन्न होती है, जिससे ये सृष्टि चालित संचालित होती है, और अंततः जिसमें ये सृष्टि विलीन हो जाती है, लय विलय हो जाती है, वह है भगवान। सृष्टि की सारी शक्तियां जिसकी है, सृष्टि की सारी शक्तियां जिससे उत्पन्न होती हैं, प्रकट होती हैं, सृष्टि की सारी शक्तियां जिससे संचालित होती हैं, गवर्न होती हैं, और अंततः जिसमें सारी शक्तियां समाहित हो जाती हैं, स्थित रहती हैं अभिन्न रूप से, उस परम सत्ता शक्ति का नाम भगवान है। भगवान किसी शरीर विशेष का नाम नहीं होता है। भगवान कोई शरीर विशेष भगवान नहीं। भगवान कभी शरीर बनता ही नहीं। भगवान कोई शरीर मात्र होता ही नहीं। भगवान शरीरधारी होता है, कोई शरीर मात्र नहीं। शरीर धारण करने वाला होता है, शरीर नहीं होता है। लेकिन एक आश्चर्य है जो 4 तारीख को आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब भगवान मिलेगा तो दिखलाएगा। जब भगवान मिलता है तो दिखलाता है,
4 तारीख को जब भगवान मिलेगा तो दिखलाएगा तत्व ज्ञान के माध्यम से। क्या? निराकार में साकार, साकार में निराकार, निराकार ही साकार, साकार भी निराकार, न निराकार न साकार, दोनों से परे। यानी जब हम निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर की ओर देखेंगे तो दिखाई देगा कि मेरे सहित सारा ब्रह्मांड सहित मैं भी उसी भगवान में स्थित हूं। जब साकार की तरफ देखा जाएगा तो दिखाई देगा कि सारा ब्रह्मांड वाला जो भगवान है वो इस सगुण साकार शरीर में स्थित है। जब साकार को देखेंगे तो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर साकार में दिखाई देगा, और जब निराकार की ओर देखेंगे तो सारा ब्रह्मांड सहित सगुण साकार शरीर जो है उस निराकार में दिखाई देती है। फिर क्या दिखाई देता है कि निराकार ही साकार बना है। फिर क्या दिखाई देता है? साकार हो ही नहीं है, वो तो निराकार ही साकार भास रहा है। निराकार ही साकार, साकार ही निराकार, निराकार में साकार, साकार में निराकार, न निराकार न साकार, निराकार साकार, साकार से दोनों से परे और विलक्षण। कहेंगे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा तो भौतिक पदार्थ में होता है, भगवान में हो गया तो कौन बड़ी बात है। ऐसा तो भौतिक पदार्थों में भी हो जाता है, भगवान में हो गया तो कौन बड़ी बात है। कहेंगे कौन सा भौतिक पदार्थ है? तो द्रौपदी का चीर, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। जितने लोग देखे ये निर्णय नहीं कर पाए कि सारी में द्रौपदी नारी है या द्रौपदी नारी में सारी है, सरिये नारी है कि नरिये सारी है, नरिये सारी है कि सरिये नारी है, सारी में नारी है कि नारी में सारी है, ये कोई भी देखने वाला निर्णय नहीं कर सका। ठीक यही स्थिति परमेश्वर के दृष्टा की होती है, परमेश्वर के साक्षात दर्शन करने वाले की होती है, कि कोई भी परमेश्वर का दर्शन करने वाला बोल नहीं सकता कि परमेश्वर निराकार होता है कि परमेश्वर साकार होता है। जब निराकार बोलेगा तो साकार भी बोलना पड़ेगा, जब साकार बोलेगा तो निराकार भी बोलना पड़ेगा। जब साकार होगा तो निराकार, निराकार होगा तो साकार, न निराकार न साकार, न साकार न निराकार, दोनों से परे और विलक्षण भी। ऐसा ही देखने को मिलता है। अब न लीजिए, आपको आश्चर्य होता होगा कि इसका क्या माने है भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा। ऐसा ही होता है। गीता अध्याय 2 का श्लोक 29 देखिए ना, गीता अध्याय 2 का श्लोक 29 देखिए ना। परम ब्रह्म परमेश्वर के पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण, परम ब्रह्म परमेश्वर के पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण, जिनसे ये सृष्टि पैदा होती रहती है, जो सृष्टि का सर्वोच्च संचालक है, जिसमें सृष्टि अंततः लय विलय हो जाती है, वह भगवान कृष्ण जिस चीज को आश्चर्य कह रहे हो, तो फिर इंसान कौन होता है जिसको आश्चर्य न लगे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता अध्याय 2 के श्लोक 29 में, क्या? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य, आश्चर्यवत् चैन मन्ये श्रुणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। जो बोलता है भगवान के विषय में, तत्व के विषय में, परमेश्वर के विषय में, आश्चर्य की जो बोलता है, जो सुनता है आश्चर्य की जो सुनता है, जो देखता है आश्चर्य की जो देखता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, जो भी तत्व को देखेगा, जो भी परमेश्वर को, परमात्मा परमेश्वर खुदागाड भगवान का दर्शन दीदार करेगा, उसको परमेश्वर कैसा दिखाई देगा? पहला लक्षण आश्चर्यवत होगा।
पहला लक्षण कैसा होगा? आश्चर्य। हाँ, प्रायः अधिकतर लोगों को आश्चर्य में पड़ना ही होगा। झूठ कहने को कुछ मिलेगा नहीं। आज सच वो इतना परम सत्य है कि वो पकड़ में आएगा नहीं। झूठ बोलने को मिलेगा नहीं। क्यों? कि वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, पुराण, बाइबल, कुरान सब एक स्वर से घोषित करने में लगे होंगे कि यही खुदा गाड भगवान है, यही परमात्मा परमेश्वर है, इससे अलग कुछ नहीं, कोई नहीं। परमात्मा परमेश्वर बनने बिगड़ने वाली चीज नहीं है कि मैं परमात्मा बना दूंगा, मैं परमात्मा बिगाड़ दूंगा, मैं परमात्मा बन जाऊंगा। परमात्मा परमेश्वर बनने बिगड़ने वाली वस्तु का नाम नहीं है। हाँ, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, शिव ये बनते बिगड़ते रहते हैं। शिव माया क्षेत्र में पड़ेगा, जीव हो जाएगा। शिव माया क्षेत्र में पड़ेगा तो जीव हो जाएगा। यही जीव भगवत क्षेत्र में जाते ही शिव हो जाएगा। शिव, साक्षात शिव माया क्षेत्र में प्रवेश करते ही जीव हो जाता है। और जीव ब्रह्म क्षेत्र में, भगवत क्षेत्र में पड़ते ही साक्षात शिव हो जाता है। 3 तारीख को बारी बारी करके दिखाऊंगा कि देखो कैसे शिव जीव हो जाता है माया क्षेत्र में पड़ते ही, और देखो माया से बाहर निकाल करके ब्रह्म क्षेत्र में किया जा रहा है तो यही जीव कैसे साक्षात शिव हो जा रहा है। बार बार ही आपके सामने दिखाया, पेश किया जाएगा कि देखो साक्षात शिव कैसे जीव हो गया, देखो ये जीव कैसे साक्षात शिव हो रहा है। केवल शिव शक्ति का, ब्रह्म शक्ति का, ईश्वर का दर्शन ही थोड़े होगा, यह खेल तमाशा भी होगा जान देखने का कि शिव कैसे जीव बनता है, जीव कैसे शिव बनता है, ब्रह्म कैसे जीव बनता है, जीव कैसे ब्रह्म बनता है, यानी ईश्वर कैसे जीव बनता है, जीव कैसे ईश्वर बनता है। यह भी देखने को मिलेगा, खेल भी सहज ही देखने को मिलेगा। कोई अलग से बहुत बड़े क्रियाकलाप की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हम भी थोड़े देर अपने लोगों को दिखाते हैं कि लो शंकर जी वाला साधना कर लो जरा सा। शंकर जी जो पार्वती को कराए थे, जरा वो साधना करो तो लोग छटपटाने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं। 2 मिनट कोई ठहर नहीं पाता है। और ग्रंथ शंकर जी का सामने रहता है कि देखो शंकर जी जो कराए हैं पार्वती को, यानी वही मैं करा रहा हूं कि नहीं। 2 मिनट कोई नहीं कर पाता है, छटपटाने लगते हैं। 2 मिनट ठहरना मुश्किल हो जाता है। कहता हूं फिर करो ना। नहीं कर पा रहे हैं ना, नहीं कर पा रहे हैं ना। अरे भाई करो ना, इसी तरह से तो शंकर जी सिखाए हैं पार्वती को। कहां हो जा रहा है, हम तो मर ही जाएंगे, हम तो मर ही जाएंगे, करने लगेंगे तो प्राण हमारा निकल जाएगा। हम भी कहेंगे कि आए हो ईश्वर दर्शन करने, ब्रह्म दर्शन करने, तो निकल जाएगा तो निकल जाए। हम कोई मनमाना कुछ छेड़ कर रहे हैं। जो शंकर जी पार्वती को कराए थे वही करा रहा हूं। खोर हो, दर्शन करना है तो निकल जाता है प्राण, तो निकल जाने दो। आप खोर हो, छटपटाने लगते हैं लोग। वही जब दर्शन यहां वाला कराना शुरू करते हैं कि ये तो शंकर जी वाला विधान रहा, थोड़ा यहां का विधान देख लो। जब यहां का विधान शुरू होता है तो मुश्किल से किसी को 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में साक्षात दर्शन होता है। कहते हम तो दर्शन हो गया ना। हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा था, एक बार और करा दीजिए ना। अरे चल भाई एक बार और कर ले। जब फिर दर्शन कराया जाता है, अब तो दूसरे को मौका दो। बड़ा अच्छा लग रहा है, एक बार और नहीं करा देंगे, एक बार और करा दीजिए ना। अच्छा चल भाई एक बार और कर ले। 2500-50 वर्ष से ऋषि जी तड़पते रहते हैं लोग जंगल और पहाड़ में, एक झलक ईश्वर का नहीं मिलता है।
वही ईश्वर यहाँ कुछ सेकंड में कहते चल यार थोड़ा समय ये न लग जाएगा, बेचारे अच्छा लग रहा है तो फिर कर ले, फिर कर ले। 5-5, 7-7 बार होने पर भी लोगों को लगता है कि इतनी और कराइए ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। कभी कभी क्या करूं, कहता हूं वाह वाह तेरे को बता दे, बुलाकर बता देता हूं कि ऐसा तू कर, ऐसा कर, देखो देख होने लगता है। वो अपने हाथ करता है, वो सीधे सहज भाव से बैठ करके अपने विधान बता दिया जाता है, विधान शुरू करता है, फटाफट होने लगता है। होता है कि जब जहां मन करे तहां दर्शन कर लेना, जब जहां चाहे दर्शन कर ले, जब जहां चाहे दर्शन कर ले। अरे उस शौचालय में भी बैठेगा तो दर्शन हो जाएगा, और जगह तो हो ही जाता है। जब जहां चाहे दर्शन कर ले। जब ईश्वर दर्शन करने चलेगा तो शरीर भाव नहीं रहेगा, शौचालय कहां से रह जाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। कोई गुड्डा गुड्डी का खेल खेलने खिलाने नहीं आया हूं, कोई मदारी का जादू मंत्र चमत्कार बताने दिखाने नहीं आया हूं। ये देख लो जा बड़ा अच्छा कहना, ऐसा नहीं है। दर्शन कराता हूं तो विधि भी बताता हूं। जब जहां चाहे आप दर्शन कर सकते हैं, जब चाहे दर्शन कर सकते हैं, जहां चाहे दर्शन कर सकते हैं, जब जहां चाहे दर्शन कर सकते हैं। अंतर इतना ही होगा कि सदगुरु जब कराता है तो थोड़ा सा उतना झटके में 2-4 सेकंड में नहीं होगा। आप अपने थ्रू करें तो शायद 2-4 मिनट भी लग जाए, 2-4 मिनट भी लग जाए, लेकिन मिनट ही लगेगा, 2-4 घंटा नहीं। वो मिनटों में ना लगे, चाहे 10-20 सेकंड में आप द्वारा भी हो जाए करे। इसलिए केवल जादू मंत्र दिखाने नहीं आया हूं, ईश्वर प्राप्ति दर्शन कराने के साथ साथ, जबकि किसी पर्चा पुस्तक में नहीं लिखा हूं कि मैं ईश्वर दर्शन करते रहने की विधि भी बताऊंगा, केवल दर्शन कराऊंगा ऐसा वर्णन है। मैं ईश्वर बनाकर दिखाऊंगा, साक्षात शिव बनाकर आपको दिखाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। जबकि मिलेगा यह भी, मिलेगा उसका विधान भी कि जब आप जहां चाहें करते रहें। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से ये संसार यदि तत्व ज्ञान से आप देखेंगे तो बिल्कुल ही झूठ है, बिल्कुल झूठ, स्वप्न जैसा भी नहीं, स्वप्न जैसा भी नहीं। स्वप्न तो झूठ है ही है। ये जिस परिवार संसार को आप पकड़कर जकड़े हैं, अरे भैया ये स्वप्न से भी बदतर झूठ है, स्वप्न से भी। इस बात को समझने का कोशिश कीजिए, ये झूठा है जिसको पकड़े हैं। जो पकड़ने के लिए मानव जीवन मिला है उसको पकड़िए, ईश्वर और परमेश्वर को पकड़िए, ब्रह्म और परम ब्रह्म को पकड़िए। वो सत्य और परम सत्य है। ईश्वर और परमेश्वर सत्य और परम सत्य है। ईश्वर दर्शन कराया जाएगा तो मनवाना नहीं पड़ेगा, आपको दिखाई देने लगेगा हाँ 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 सत्य है, ये तो दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ हम देख रहे हैं, ये सत्य पकड़ में आ जाएगा। आप झूठ नहीं कह सकते। मैं कहूंगा झूठ बोलता है, देखता नहीं है, झूठा बोलता है। कहां मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं। ऐसा दर्शन होता है, ये आसानी से पकड़ में आ जाएगा। आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव, क्योंकि सत्य है, सत्य सामने आएगा, पकड़ में आ जाएगा। लेकिन परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म जो है, खुदा गाड भगवान जो है, वो सत्य थोड़े है, वो सत्य तो है ही नहीं, सत्य भी नहीं है। असत्य और सत्य दोनों से परे और विलक्षण होता है परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म जो है। असत्य और सत्य दोनों से परे और विलक्षण। असत्य ये संसार है, शरीर परिवार सहित संसार असत्य है, जीव सहित आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव सत्य है।
और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म जो है ये परम सत्य होता है, सत्य से भी ऊपर। यानी जब उसका दर्शन होगा, आप गीता अध्याय 13 श्लोक 12 देखिए, जो दर्शन वाला विधान है, अनादिम परम ब्रह्म न सत्तद्ना सदुच्यते। वह जो अविनाशी परम ब्रह्म परमेश्वर है, जब उसका दर्शन होने लगेगा तो आप उसको असत तो कह ही नहीं सकते, सत्य भी नहीं कह सकते, और सत्य तो कह ही नहीं सकते, सत्य भी नहीं कह सकते। क्यों? कि वह असत्य और सत्य दोनों से परे और विलक्षण होता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। 2-3 बातों पर मैंने बड़ा जोर दिया है। पहला कि आप लोगों को कम से कम अपना तो परिचय पहचान पाना चाहिए, जानना चाहिए। आपको अपने को तो अब हम है जीव, हम को आप हम ही को न जाने और क्या जानेगा, कैसे जानेगा? जब हम ही को नहीं जानेगा और क्या जानेगा, कैसे जानेगा? आप लोग शरीर को हम कैसे मान लिए? क्यों मान लिए? यहीं से तो आपका पतन शुरू हो गया। यही तो झूठ का बीज है, यहीं से झूठ का पौध वृक्ष बनने लगा। आप लोगों की ये हम की शरीर की मान्यता ये बदतर झूठ है, और इसी झूठ का पेड़ पौधा है परिवार और पारिवारिकता, संसारिकता। आप जब हम जीव को शरीर से अलग निकलकर घूमते टहलते जब देखते और दिखाई देता कि हम शरीर नहीं, हम तो शरीर में भीतर बैठा हुआ एक सूक्ष्म शरीर जीव है, जब ऐसा जान देख लेते तब आपको साथ साथ दिखाई देता कि जिस परिवार संसार में मैं भरम भटक करके सटा चिपका था, ये तो निहायत बदतर झूठ है भाई। हम तो करोड़ों जन्मों से ये दूसरा दुख पीड़ा इस झूठ परिवार के चलते हम झेलते चले आ रहे हैं। ऐसा ही देखने को मिलेगा। आप लोगों के पास बताया, कल भी बताया, परसों भी बताया कि आप लोग एक हम शरीर है, बस इंद्रियों तक सीमित रह करके, शरीर तक सीमित रह करके अपने जीवन को जो परमेश्वर ने दिया सर्वनाश कर डाला। आप लोगों ने अपने आप को सर्वनाश कर डाला। आप लोगों ने परमेश्वर के इस अनमोल रतन को पा करके करोड़ों जन्मों के संस्कार पर तो आपको मानव जीवन मिला था। करोड़ों जन्मों के संस्कार पर तो आपको मानव जीवन मिला था, और उस करोड़ों जन्म के संस्कार जनित जो मानव जीवन था, इसको इतना आसानी से गुड्डा गुड्डी के खेल के रूप में आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। आप इस शरीर में भरम भटक करके, शरीर में फंस फंसा करके हम जो आप हम हैं, इस हम जीव को भी जानने की जरूरत नहीं। जिससे आपका जीवन है, जिससे आपके सारे संबंध हैं, जिससे आपके सारे व्यवहार हैं, उसको जानने की जरूरत नहीं। हम जीवित हैं जिससे ये सारे संत महात्मा जन जो घोषित कर दिए, ऋषि मुनि जोगी जति, कि भगवान मेरे भीतर है, भगवान तेरे भीतर है। अरे भीतर क्या है जी? भीतर तो ये हम नामक एक अहंकार है, और क्या भीतर है? यदि ढेर बाहर तो सब झूठा है, जो है सो भीतर है। बाहर सभी जोगी जी महात्मा जी लोग बोल रहे हैं, क्या कहे कि नाक मुंह दाब दिया जाए कि बाहर वाला भीतर मत जाने दीजिए, भीतर वाला जगा दीजिए, तो 2-4 मिनट में उनका भीतर वाला भी भीतर हो जाएगा। भीतर क्या है ये शरीर में? ये अंधे बहरे, ये मानी तथाकथित ढोंगी पाखंडी ये महात्मन जो है, झूठ मूठ में आप लोगों को उपदेश दिया कि परमात्मा कण कण में रहता है। रे मूल कहेंगे परमात्मा तो आनी धरती से आ जाएगा,
परमात्मा सब में रहता है। अरे मूल परमात्मा तो धरती पर नहीं रहता, ब्रह्मांड में नहीं रहता, इस सब में कहां से आ गया? परमात्मा तो समय समय पर जुग जुग में एक बार जब धर्म की हानिग्रानी होती है, जब सज्जनों पर दुर्जन जोर जुल्म करते हैं, उस समय धर्म को मिटा करके धर्म संस्थापन के लिए, दुष्ट दुर्जनों को समाप्त करके सज्जनों के संरक्षण के लिए परमेश्वर भूमंडल पर आता है।